जिसे हम कुबेर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, साथ ही इसकी मिट्टी हमें किस तरीके से बनानी है जिससे पौधे की ग्रोथ हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। आज मैं इन प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। लगभग 2 साल से ये इन्हीं गमलों पर लगे हुए हैं और ये 10 इंच के गमले हैं। अभी जो ये प्लांट है इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को इसकी मिट्टी चेंज करनी है। ये देखिए, ये प्लांट इतना ज़्यादा इजी टू ग्रो होता है, जो इसकी पत्तियां होती है जहाँ पे भी गिरती हैं वहीं से इसके नए प्लांट बन जाते हैं। जहाँ का जो मौसम होता है वो हल्का ठंडा रहता है। गर्म जगहों पे आप कितनी भी कोशिश कर लें, इनकी जो पत्तियां होती हैं उनसे बेबी प्लांट निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन ठंडे इलाकों में इनकी पत्तियां जैसे ही मिट्टी पर गिरती हैं वहीं से उन पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो आज बात करेंगे कि हमको इसकी मिट्टी किस तरीके से बनानी है और इसकी केयर किस तरीके से करनी है। देखिए दोस्तों, जो क्रेसुला ओवाटा प्लांट होता है इसको बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो इसकी जड़ें हैं ये बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं फैलती हैं। देखिए, ये 10 इंच के पॉट पे लगा हुआ था और इसकी जो जड़ें हैं अभी 2 साल से पूरी नीचे तक नहीं पहुंची हैं। इसकी जड़ें आप देखिए बिल्कुल छोटी छोटी सी होती है, इसलिए हमेशा इस प्लांट को बिल्कुल छोटे गमले पे लगाने को बोला जाता है। अगर आप इस प्लांट को बड़े गमले पे लगाते हैं तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। आप देखिए हमारा जो ये प्लांट है कितना ज़्यादा बड़ा है और आप इसकी जड़ें देखिए। 2 साल पहले हमने एक साथ 2 कटिंग लगाई थी, जो अब इस तरीके से ये ग्रो हो गई हैं। आप इनकी जड़ें देखिए बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं। तो अभी मैं इन दोनों प्लांट को अलग अलग गमलों पे लगा दूंगी। देखिए, इस प्लांट की जो जड़ें हैं बिल्कुल बारीक बारीक सी होती हैं और बिल्कुल छोटी छोटी सी, इसलिए इस प्लांट को कम पानी दिया जाता है। अगर ज़्यादा पानी दे देते हैं तो इसकी जो रूट्स होती हैं ये सड़ने लगती हैं। अभी मैं इसका एक एक प्लांट 6 इंच के पॉट पे लगाऊंगी। ये 6 इंच का पॉट है और इसमें मैंने 4 छोटे छोटे से नीचे से होल किए हैं। जब भी आप प्लांट किसी भी पॉट पे लगाते हैं तो उसमें होल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जो भी ये सकुलेंट प्लांट होते हैं। सबसे पहले हम पॉट में नीचे से पत्तियां डालेंगे। ये बिल्कुल सूखी हुई पत्तियां हैं, आपको आधे से ज़्यादा सूखी पत्तियां डालनी है। सूखी पत्तियां अभी तो हमें बहुत ज़्यादा दिखती है, लेकिन ये धीरे धीरे नीचे बैठ जाती हैं। और सूखी पत्तियों से गमला तो हल्का होता ही है, साथ ही पौधे को बहुत अच्छी खाद मिलती है। इसके साथ ही अगर पौधे में ओवर वाटरिंग हो जाए तो पानी नीचे से निकल जाता है। तो सबसे पहले हमको गमले में सूखी पत्तियां ले लेनी है। उसके बाद मैं इसमें जो ये पुरानी मिट्टी है इसका ही यूज कर रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा खाद डाल दूंगी। आप खाद कोई सी भी डाल सकते हैं, गोबर की पुरानी खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट, लेकिन जो भी खाद आप डाल रहे हैं वो अच्छी तरह से बनी हुई होनी चाहिए, कच्ची खाद नहीं होनी चाहिए। जो हमारी गमले की पुरानी मिट्टी है मैं उसको ही यूज कर रही हूँ और थोड़ा सा इसमें गोबर की पुरानी खाद बची हुई थी उसको मैं डाल रही हूँ। जब आप इसकी मिट्टी बना रहे हैं तो आपको इसमें 10 से 20% आप रेत का यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा बुरबुरी होती है, इसलिए हमने इसमें रेत नहीं मिलाई है। अगर आपके वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है तो आप मिट्टी में 10 से 20% के करीब रेत मिला सकते हैं, जिसको हम बजरी बोलते हैं। हमारे यहाँ की जो मिट्टी है इसमें हम बहुत ज़्यादा पत्तियों की खाद मिलाते हैं, इसलिए जो ये मिट्टी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा बुरबुरी है। इसलिए इस मिट्टी में बिल्कुल भी रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रेत इसीलिए मिलाई जाती है कि जो पानी हम डालते हैं एक्स्ट्रा वो अच्छे से गमले से निकल जाए। इस प्लांट की मैंने थोड़ा सा नीचे की जड़ें काट दी है और इस तरीके से अब मैं इसे इस गमले पर लगा दूंगी। अगर आपके घर के पास में आपको कहीं पर राख मिलती है जिसे वुड एश बोलते हैं, तो उस राख को भी आप 1 चम्मच इस मिट्टी में मिला सकते हैं। अगर राख नहीं मिलती है तो आप 1 चम्मच हल्दी का यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी आप मिट्टी बनाते समय गमले में डाल दें। हमारी जो ये मिट्टी है कुछ टाइम पहले ही इसमें राख और हल्दी दोनों मिली हुई है, इसलिए मैं अभी राख और हल्दी का यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि राख और हल्दी का भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। आप 1.5 से 2 महीने में एक बार इनका यूज कर सकते हैं। क्रेसुला प्लांट की जितनी भी ऊपर से ग्रोथ हो रही थी मैं उसको कट कर रही हूँ, जिससे ये पौधा हमारा और भी ज़्यादा घना हो जाए। और जितनी भी इसकी ये पत्तियाँ गिरती हैं या फिर जितनी भी हम कटिंग करते हैं, जहाँ पे भी हम इसको नॉर्मल मिट्टी पे लगा देते हैं वहीं से ये कटिंग ग्रोथ करने लग जाती है। सिर्फ कटिंग में हमको यही ध्यान देना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर कटिंग में बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो जो इसकी कटिंग होती है वो गलने लगती है। इसके साथ ही रिपोर्ट करने के बाद मैं 2 दिन तक इस प्लांट को बिल्कुल छाया वाली जगह पर रख दूंगी, जहाँ पे इस पर तेज़ धूप ना पड़ सके। और 2 दिन बाद इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पे इसको हल्की धूप और हल्की छाया मिल सके।
या फिर ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे सुबह या शाम की जो हल्की धूप होती है, 2 से ढाई घंटे की धूप इस प्लांट को मिल सके। अगर आप इस प्लांट को बिल्कुल ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, तो ये प्लांट आपका ग्रो नहीं कर पाएगा, इसकी पत्तियाँ गिरने लगेंगी। इसके साथ ही ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे दिन की तेज़ धूप पड़ती है, तब भी इसकी पत्तियाँ जलने लगेंगी। तो इसमें हमको धूप का बहुत ध्यान देना पड़ता है और साथ ही पानी का। ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट बहुत ही जल्दी मर जाता है, साथ ही तेज़ धूप में रखने से भी। आपको इसको हल्की छांव और हल्की धूप वाली जगह पर रखना होता है। इस तरीके से हमने ये प्लांट लगा दिया है। और जो दूसरे गमले में हमारा प्लांट है, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इसकी साइड की ब्रांच कट करी है। देखिए इसकी जो ब्रांच है कितनी ज़्यादा मोटी है। इसकी जो कटिंग है यहाँ उत्तराखंड में बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने लगती है, क्योंकि जो यहाँ का मौसम है वो ठंडा है। अक्सर जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पर ये प्लांट हमारा ग्रो नहीं कर पाता। मैं अपनी मम्मी के पास से जयपुर भी इस प्लांट को कई बार ले गई हूँ, लेकिन पूरे साल जयपुर में ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। जैसे ही मई लास्ट और जून का महीना आता है, ये पौधा बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगता है, इसकी पत्तियाँ गिरने लगती हैं, साथ ही ये पौधा काफ़ी ज़्यादा मुरझाने लगता है। तो गर्म इलाकों में इस पौधे का गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती वहाँ पे ये पौधा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो आप भी इस पौधे को लगाइए, बहुत कम केयर में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। बस आपको धूप और पानी का ध्यान देना है और ये पौधा आपका बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। वीडियो पसंद आया